सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। आज हमारे साथ हैं बीजेपी से सुमित शशांक जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हम आपसे सर बात करना चाहेंगे रोहिणी आचार्य के बयानों पर। ये जो लगातार वो बयान दे रही हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कभी वो बोलती हैं कि मेरा क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, लोग मुझे दुर्गा मानते हैं, इस वजह से लोग मुझे जिताएंगे। तो कभी वो सहारा ले रही हैं अपने पिता को लेकर के, अपने वात्सल्य प्रेम का चुनाव जीतने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इस देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। एक तरफ धर्म में विश्वास रखने वाले लोग और दूसरी तरफ अधर्म में विश्वास रखने वाले, ये इंडी अलायंस के लोग। तो ये अधर्म को मानने वाले लोग और अधर्म की नीति पर चलने वाले लोग, जिन लोगों ने लगातार बिहार की बेटियों को अपमानित करने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार को कलंकित करने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा चोरी के नए नए आयाम गढ़े, तो ऐसे लोग जो हैं वो कभी बिहार की जनता के लिए बात तो करेंगे नहीं। ये लोग हमेशा कालनेमियों की मंडली है जो लगातार देश को अपमानित करने की बात करने वाले लोग हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठाने वाले लोग हैं। आज नवरात्र का पवित्र पर्व है, तो नवरात्र का पवित्र पर्व जो है वो प्रारंभ हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हम आदिशक्ति माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं, तो माँ जगदम्बा की जब पूजा और जब उनकी जो मूर्ति का जब विसर्जन होता है, तो उस समय आपने देखा होगा कि ये किस प्रकार से गुंडा तंत्र वाले जो लोग हैं वो मूर्तियों के ऊपर तेजाब फेंकते हैं, मूर्तियों के ऊपर पथराव करते हैं। और ऐसे ही लोग को बचाने वाले कौन हैं? ये आरजेडी के जो गुंडे हैं, इन लोगों ने ही तो ऐसे लोगों को बचाया है। दक्षिण भारत में जब एक सम्मेलन होता है कि सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, जहां सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसी बीमारियों के साथ तुलना की जाती है, तो ये लोग यहाँ बैठ करके उस पर अट्टहास करते हैं, राम जी के संस्कारों पर उंगली उठाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्कारों पर उंगली उठाने वाले लोग और एक तरफ श्री राम के संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग, श्री राम के संस्कारों पर आगे बढ़ते हुए पूरे भारत को जब हम एकजुटता के धागों में पिरोना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, इस प्रकार की मंडली है जो फुटेज गेन करना चाहती है। लालू जी कोई क्रांतिकारी थोड़े थे ना। लालू जी ने तो बिहार का भैंसों का चारा चोरी किया है। लालू जी ने क्या किया है? लालू जी ने अलकतरा चोरी किया है। लालू यादव सजा याफ्ता मुजरिम है। तो जो व्यक्ति मुजरिम रहा है, जिस व्यक्ति को अंडमान के जेल में होना चाहिए, वो व्यक्ति कभी बिहार के हितों के लिए, कभी बिहार के सम्मान के लिए कभी कोई लड़ाई लड़ सकता है क्या? ये भी समझना है ना। जी सर, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात भी देखने वाली होगी कि तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि जो लोग भी एनडीए अलायंस के अगेंस्ट होते हैं वो जो है उन पे ईडी और ये सब के छापे पड़ जाते हैं। क्या घोटाला बीजेपी में नहीं है? क्या गलत चीज़ें बीजेपी में नहीं है? या रोहिणी आचार्य ही बयान देती हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की पार्टी है? तो जनता इसे कैसे देखे? देखिए, बलात्कारियों की पार्टी और ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी, ये आरजेडी है। लालू जी ने कहीं ना कहीं हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार में जो लोग लगे रहे, वैसे ही लोगों को तो टिकट दिया है ना। उदाहरण जो है पूरी बिहार की जनता से पूछ लीजिए, पूरे बिहार का बच्चा बच्चा चीख चीख के बताएगा कि लालू जी ने कैसे लोगों को टिकट दिया। जिन लोगों ने हत्या में, अपहरण में, लूट में, माताओं बहनों को परेशान करने में, जिन लोगों ने नए नए आयाम गढ़े, जिन लोगों ने बलात्कार के नए नए आयाम गढ़े, ऐसे ही लोगों को तो ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है वो मदद करता है। देश में निर्भया जैसा बलात्कार का सबसे बड़ा घटना होती है और उस घटना में निर्भया के माइनर अपराधी को कौन जाकर के आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराता है? केजरीवाल मुहैया कराते हैं। तो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का पेड़ है। और इनके एक नेता स्वर्गीय हो गए, वो कहते हैं इंडी अलायंस के कि बलात्कारियों के विषय में कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। इनका कांग्रेस का एक नेता दक्षिण भारत में कहता है, अब आप बहन हैं, आप लोगों के सामने बोलने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, वैसे बयानों को मैं बोल नहीं सकता आपके सामने। तो आपको समझना है, देश जो है वो देख रहा है और कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है जब इस प्रकार का बयान जो है, इस प्रकार के निम्न मानसिकता वाले लोग, नीच मानसिकता वाले लोग जो हैं वो जब देते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है।
केजरीवाल ने भी अपने डिफेंस में ये कहा था कि जो लोग बीजेपी को चंदा देते हैं, पैसे देते हैं, वो बच जाते हैं और जो नहीं देते हैं उसके विरुद्ध खड़े होते हैं, उन पे ये केसेस चलते हैं, ऐसा है। देखिए, देश में, पूरे देश में एक व्यक्ति है जो, अगर उस व्यक्ति का कंपटीशन रंग बदलने में गिरगिट के साथ हो तो गिरगिट भी हार जाए और वो व्यक्ति जीत जाए, तो रंग बदलने में वो गिरगिट से भी ज़्यादा माहिर है। उस व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। और जिस प्रकार से वो बच्चों की कसम खाते हैं और बच्चों की कसम टूट जाती है, वो कहते हैं कि सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा ले ली। वो कहते हैं कि मकान नहीं चाहिए, मकान ले लिया। एक मकान क्या, दो दो मकान ले लिया, अब तो महल बना लिया। तो ये शराब बेच करके घोटाला करने वाले लोग और शराबियों की और नशेड़ियों की मंडली के मुखिया, ये कभी भी राष्ट्र की बात नहीं कर सकते। इनके कारण कहीं ना कहीं पूरे देश को विदेशों में शर्मसार होना पड़ता है। राहुल जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, दक्षिण भारत में जब कहा जाता है, एक पार्टी के द्वारा बताया गया कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के आगे टांग दे, तो ये इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनको मदद करते हैं। तो जवाब तो उनको उत्तर भारत में देना पड़ेगा ना, दक्षिण भारत में देना पड़ेगा ना। लेकिन ये नीचता से भी ज़्यादा निम्नतम स्तर पे गिर करके ये बयानबाजी करते हैं। रोहिणी जी का तो सीधा लैंडिंग हुआ है, और ये लैंडिंग कहाँ से हुआ है? सिंगापुर से हुआ है। और सिंगापुर में वो क्या करती थी, नहीं करती थी, ये तो सिंगापुर वाले ही बताएंगे। तो जिसको बिहार के बारे में ज्ञान नहीं है, जिसको बिहार के लोगों का दर्द और तकलीफ नहीं पता है, बिहार की माताओं बहनों का तकलीफ नहीं पता है, जिनके पिता ने शौचालय तक नहीं बनवाया था, जिसके कारण माताओं को बहनों को शौचालय जाने के लिए जो समस्या झेलनी पड़ती थी, इतने वर्षों से बीमारियां झेलनी पड़ती थी, उस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको। तो वो कहीं ना कहीं छपरा की बेटी जो ऐश्वर्या राय हैं, अगर उनके पैरों पर जाके उनको नाक रगड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके परिवार ने ऐश्वर्या राय को तिरस्कृत किया, ऐश्वर्या राय को बाल में हाथ लगा कर के उनके घर से निकालने की घर से जो निकाला, इसके लिए उनको नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ थे सुमित शशांक सर, और इनका साफ साफ कहना है कि रोहिणी आचार्य को जा करके ऐश्वर्या राय से नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिसे दुख दर्द ही नहीं पता बिहार के लोगों का, वो क्या ही लोगों का उद्धार करेगी, विकास की बात करेगी बिहार के।